गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 31 अगस्त के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति या दूरी सूत्र। इसको बेटा हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार की बात मुझे याद आ रही है बच्चों, जब हम पिकनिक पे जाते थे ना, सब लोग जाते थे, आपको याद है, लोकल टूर पे। तो हम जब पिकनिक पे जा रहे थे तो लीना और रीना दोनों मेरे साथ बैठी हुई थी और हम रास्ता भूल गए, ड्राइवर को भी नहीं समझ आया। तो हमने क्या किया, जीपीएस लगा लिया। अब लीना के मन में एक क्वेश्चन आया कि गूगल से, जीपीएस से ये कैसे दूरी पता लगाएगा कि हम कितनी दूर है और हम कब पहुंचेंगे। तो उसने पूछा कि गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही सही दूरी कैसे बता देता है। तो रिया जो कि इंटेलिजेंट थी, रिया ने बोला, अरे गूगल मैप जीपीएस के द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है और दूरी सूत्र लगाकर दो स्थानों के बीच की दूरी निकाल सकता है। तो ऐसा तो हम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो चलो बताएं रिया ने कैसे समझाया। देखते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो दूरी निकालते हैं, दो स्थान के बीच की दूरी। जैसे आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी, आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। अब ये उठता है कि दूरी कैसे पता की जाए। इतना बड़ा इंची टेप नहीं है, कैसे नापेंगे। तो दूरी पता करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और जिसे हम बच्चों बोलते हैं दूरी सूत्र। चलिए देखते हैं ये दूरी सूत्र निकालते कैसे हैं। तो माना P हमारा स्कूल है और Q हमारा घर। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक x1 y1 और x2 y2। अब ये x y क्या होते हैं ये समझ नहीं आता। तो बच्चों, जब हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, अब हमें गिनती कहाँ से आती है बच्चों, 0 से। जब हम लाइन से एक तरफ जाते हैं सीधे हाथ पे, 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी, हम इसे बराबर भागों में बांट लेते हैं। और जब हम वापस जाते हैं दूसरी तरफ तो इसे माइनस में लिख देते हैं क्योंकि हमारी दिशा बदल गई। तो इसको बच्चों बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक। ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सीढ़ियां सभी चढ़ते हैं ना बच्चों, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम इसको भी बराबर दूरी में नाप लेते हैं। सारे निशान हमने बराबर 1 इंच की दूरी पर लगाए हैं या 1 मापक की दूरी पर लगाए हैं। ऐसे ही जब हम ऊपर जाते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये हो गया प्लस वाई। और जब हम नीचे यानी कि जमीन के नीचे जाते हैं तो ये हो गया माइनस वाई। ठीक है। और ये जो जहां पे ये दो रेखाएं मिलती हैं, एक्स और वाई अक्ष मिलते हैं, ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मूल बिंदु। और इसका मान हमेशा हम लेके चलते हैं 0 0। ठीक है। जहां पे हम खड़े हैं, जहां से हमने बनाया है ये मैप, वहां से सीधे हाथ की दूरी प्लस एक्स, वहां से उल्टे हाथ की दूरी माइनस एक्स। चित्र में हम देख रहे हैं बेटा दो बिंदु PQ1, जिसमें P 0 बिंदु से x दूरी पर है और 0 से इधर y1 दूरी पर है। ठीक है। ऐसे ही Q बिंदु है, 0 से इसकी दूरी है x2 और यहां से यहां तक की दूरी है y2। अब बेटा हमें ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कैसे होगी, इस पूरी में से ये माइनस कर दें तो ये निकल आएगा, यानी कि x2 माइनस x1, ये दूरी निकल आई। इसी तरह से इस पूरे में से y2 माइनस y1 कर दें तो ये दूरी निकल आई। अब ये कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। PT कैसे निकालेंगे बेटा, PT x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। क्योंकि यहाँ वर्ग हो रहा है तो इस वर्ग को हटाने के लिए हमने ये वर्गमूल का निशान, इसे कहते हैं बेटा वर्गमूल का निशान, ये हमने वर्गमूल का निशान लगा दिया। और यही बच्चों आपका कहलाता है दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं इसको हम, दूरी सूत्र। जब भी दूरी निकालने की बात होगी तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है बच्चे, अब हम इसको करके देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, निर्देशांक -3 2 और 3 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र हमने पढ़ा है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर
डी यानी कि दूरी, यानी कि जो भी आप अगर इसका नाम देते हो पी, इसको लिखते हो क्यू, पी क्यू। अगर पी क्यू नाम नहीं है तो हम डी से भी इसको लिख सकते हैं। अब x2 का मान रख दो। याद रहे हमें पहले बाद वाले का नाम रखना है, तो 3 माइनस, और ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 हो गया 6 का वर्ग। ऐसे ही 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36, 3 का वर्ग 9, 36 में 9 जमा करेंगे तो 45। और 45 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 9 गुना 5 लिख सकते हैं बेटा। और 9 अब इनको अलग कर लेते हैं क्योंकि बीच में गुना का निशान है, तो वर्गमूल 9 डॉट वर्गमूल 5, डॉट का मतलब गुना। 9 का वर्ग होता है 3 वर्गमूल 5। क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई थी तो हम यहाँ भी कोई मात्रक का इस्तेमाल, यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए और समझते हैं दूरी सूत्र से आगे कि यदि मान लीजिए दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं तो क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा आप आकृति में देख रहे हो कि OA आपको दिया है, तो बेटा आप आकृति में देख रहे हो OA आपको दिया है 4 और OB दिया है 6। तो बेटा 6 में से 4 माइनस करोगे तो AB का मान आ जाएगा 2 मात्रक। ठीक है। ऐसे ही कि मान लीजिए कि y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु ले लेते हैं। अब हमने y अक्ष पर दो बिंदु ले लिए और क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो OC दिया है 3, ये दूरी दी है 3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 8। तो 8 में से सीधे 3 माइनस करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। अब हमने OA निकाल लिया, ठीक है, OC निकाल लिया। OA हमें मालूम है, OC हमें मालूम है, तो क्या हम AC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है तो हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। ये AC का वर्ग बराबर है OC का वर्ग जमा OA का वर्ग। और ये कितना दिया हुआ है, OA आपको दिया है 4 और OC दिया है 3। तो 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, वर्गमूल। दूरी सूत्र लगा दिया यहाँ पर आपने, 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मात्रक आ जाएगा। तो ये था बेटा कि चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको खुद से करने हैं। निम्न कथनों के सही गलत उत्तर लिखें। अब दिया है कि x निर्देशांक कोटि व y निर्देशांक भुज कहलाता है। नहीं बेटा, x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मूल बिंदु के बाएं और x अक्ष पर स्थित बिंदु, जहां हम खड़े हैं अगर हम उधर से बाएं और चलते हैं तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में। लेकिन यहाँ पर x अक्ष आ रहा है जमा के 4 जो कि गलत है। सही आंसर क्या होना चाहिए था, -4 और 0। तो ये भी गलत हो गया बच्चों। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को चलिए हम देख लेते हैं अलग शीट पर। पहला क्वेश्चन है आपका 3 2 6 6। तो दूरी ज्ञात करनी है यानी कि डी निकालना है। सूत्र लिख देंगे, मान रख देंगे। x2 का मान है 6 और x1 का मान है 3। 6 माइनस 3 का वर्ग जमा y2 6 दिया है और y1 दिया है 2। 6 माइनस 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर 9 जमा 16 कितना होता है 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आ गया 5। अब दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरा पॉइंट था 0 0 6 1। अब यहाँ पे x1 y1 दोनों 0 है यानी कि ये मूल बिंदु है। तो जब मूल बिंदु होता है तो माइनस करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा ही लिख देते हैं 6 का स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। क्योंकि 6 माइनस 0 करेंगे तो बच्चों तब भी क्या आएगा, आपका 6 ही आएगा। तो ये आ गया 6 6 36 जमा 1 यानी कि वर्गमूल 37। तीसरा पार्ट इसका आपको दिया हुआ है -60 एंड 40। फिर से दूरी सूत्र निकालेंगे। अब यहाँ पे x1 x2 दिया हुआ है, y1 y2 0 है। तो सीधा हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है पर मैंने लिख दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा +4 + 6 का वर्ग बराबर आ जाएगा आपके +0 0 का वर्ग आ गया और नीचे आंसर आ जाएगा आपके, देखिए 10। सीधा आंसर क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया, वर्गमूल से वर्ग कट गया। चलिए चल लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो बच्चे कि आपको दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों के लिए सही गलत ज्ञात करें। इसमें आपने कर लिया, दूसरा आपने कर लिया। अब तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें, y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, y का मान ज्ञात करना है।
y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा, 10 बराबर है वर्गमूल, क्या लिखेंगे 10 - 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y - 3 का वर्ग। तो ये आप निकाल लेंगे क्योंकि ये माइनस दिया है आपको, तो y + 3 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डी दिया है 10, पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है 10y, आपने वैल्यू पुट कर दी 10 - 2 का वर्ग प्लस y - 3 का वर्ग। सॉल्व कर लिया, 10 में से 2 गए 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको खोल देंगे। ये आपने द्विघात समीकरण में हल करना सीखा था, बिल्कुल वही है। 100 में से 64 इधर ले जाएंगे, माइनस इधर ले जाएंगे, 100 में से 64 गया 36, 36 में से 9 गया 27, y स्क्वायर - 6y -27 बराबर 0। जब आप इसको गुणनखंड बनाएंगे तो y - 9 ब्रैकेट में y + 3 बराबर 0। तो आपके आंसर आ गए बेटा, 2 आंसर आपको मिल गए, y बराबर 9 और y बराबर 3 -3। अब इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको पॉइंट यहाँ पर दे दें 2 - 3, तो हम बस सिंपल सा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस के 3 आ जाएंगे बेटा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये प्लस 6y आ जाएगा, प्लस 6y प्लस 6y। अब जब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे तो हमें प्लस के 6 चाहिए, तो 27 के जब हम गुणनखंड बनाते हैं तो 9 × 27 होता है बेटा। तो सीधी सी बात, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो सिंपल आंसर आ जाएगा अब आपका, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9, y = -3। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि आपने दोनों तरीके से समझ लिया कि साइन होने से क्या अंतर आ सकता है। तो ये थी आज की एक्टिविटी नंबर 25। बच्चे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन के आगे बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।